हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी में हम एक बाप बेटी की कहानी देखेंगे जो एक हॉस्पिटल में कुछ ऐसे दरिंदों के बीच फंस जाते हैं जो इस दुनिया से नहीं हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरू में हम एक आदमी बेन को देखते हैं जो अपनी बेटी सारा के चेकअप के लिए आया है। पता चलता है कि सारा एक ऑटिस्टिक बच्ची है, मतलब उसका माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वह किसी भी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है और हमेशा चुपचाप रहती है। वो अजीब सी ड्राइंग बनाती है और उसे कभी कभी कुछ साए भी दिखाई देते हैं। आगे हम देखते हैं कि उसका सीटी स्कैन चल रहा है और तभी अचानक सारा चीखने लगती है और अपना रेड क्रेयॉन मांगती है। डॉक्टर देखते हैं कि वहाँ लाइट फ्लक्चुएट होने लगी है और मशीन से धुआं निकलने लगा है। बैन तुरंत सारा को वहाँ से बाहर निकालता है और उसे उसका रेड क्रेयॉन देता है। तभी वहाँ एक आदमी सारा के पास से गुजरता है और उसे बताता है कि वो बहुत ठंडा फील कर रहा है। बैन की डॉक्टर से उसके इलाज को लेकर बहस होती है और वो उसे लेकर वापस रूम में आता है जहाँ सारा उसे घर चलने को कहती है। बैन भी समझ जाता है कि यहाँ उसका इलाज नहीं हो सकता और वो सारा को लेकर किसी और हॉस्पिटल में जाने लगता है। वहाँ एक नर्स एमिली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बैन उसकी एक नहीं सुनता। वो तीनों लिफ्ट में आते हैं जहाँ पहले से एक जॉन नाम का आदमी खड़ा हुआ है। तभी वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर रिक एक टोबियस नाम के आदमी को लेकर लिफ्ट में आता है। वो सब लोग नीचे जाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट रुक जाती है। अंधेरे से घबराकर टोबियस बेहोश हो जाता है और रिक लिफ्ट के इमरजेंसी फोन से सिक्योरिटी को कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता। तभी टोबियस को होश आ जाता है और लिफ्ट भी चालू हो जाती है। दरवाजा खुलते ही वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूरा 6th फ्लोर खाली है। वहाँ कोई भी डॉक्टर, स्टाफ या पेशेंट नजर नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई फायर ड्रिल है और वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाने की सोचते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाजा लॉक्ड है। वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक रूम से कुछ आवाजें आती हैं। रिक देखता है कि वहाँ एक फोटोकॉपी मशीन अपने आप चल रही है, लेकिन उसके छूने से पहले ही वो बंद हो जाती है। एमिली को भी वहाँ पड़े कुछ अजीब से एक्सरे दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें व्हील चेयर पर एक औरत दिखाई देती है, लेकिन चेक करने पर वो देखते हैं कि उसकी दोनों आंखें गायब हैं, जैसे किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो। रिक को इस विंग में बना एक पुराना स्टेयरकेस याद आता है और वो लोग वहाँ से नीचे जाने लगते हैं। अचानक नीचे से कोई रिक पर फायर करता है और इससे जॉन के हाथ में पकड़े हुए टेडी बियर्स नीचे गिर जाते हैं। वो लोग डरकर 5th फ्लोर में घुस जाते हैं। आगे वो लोग एक फ्रंट डेस्क पे आते हैं और वहाँ लगे कैमरों में देखते हैं कि पूरा हॉस्पिटल ही खाली पड़ा है। वो चेक करते हैं कि वहाँ रखे फोन और उनके मोबाइल भी काम नहीं कर रहे। तभी उन्हें 3rd फ्लोर पर 2 लोग दिखते हैं और वो वहाँ जाने की सोचते हैं। सारा को यहाँ बार बार किसी चीज के होने का आभास होता है और वो एक दरवाजे से होते हुए दूसरे विंग में चली जाती है। बैन उसे लेने जाता है जहाँ उसे शीशे में एक परछाई दिखाई देती है। तभी वहाँ अचानक सबके फोन बजने लगते हैं और टीवी और रेडियो चालू हो जाते हैं। इनकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है और तभी सामने एक लैब में उन्हें एक चुड़ैल का साया दिखता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। उससे बचते हुए वो लोग 4th फ्लोर पर बने एक एक्सरे रूम में आते हैं जहाँ जॉन गलती से एक्सरे मशीन को चालू कर देता है, जिससे वो चुड़ैल गायब हो जाती है। टोबियस बताता है कि यह चीखती चुड़ैल है, लेकिन जॉन को लगता है कि यह सब उनका वहम है और वो वहाँ से अकेला ही बाहर चला जाता है। लिफ्ट में पहुंचकर उसे वहाँ का फ्लोर उखड़ता हुआ दिखता है। तभी वहाँ से एक शैतानी हाथ बाहर आता है और जॉन मदद के लिए चिल्लाता है। रिक और बैन उसकी मदद को आते हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा पूरा नहीं खोल पाते। तभी लिफ्ट के फ्लोर से एक शैतान बाहर आता है और जॉन का पैर पकड़ लेता है। वो लोग किसी तरह उसे बचाकर बाहर ले आते हैं जहाँ एमिली उसकी मरहम पट्टी करती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक इंटरकॉम से आवाजें आती हैं, लेकिन एमिली के कई बार पूछने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। आगे वो लोग 3rd फ्लोर पर आते हैं जहाँ एमिली को अपने कलीग की बॉडी दिखाई देती है। उसके पास रखे एक रिकॉर्डर में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि यह सब रोकने के लिए उन्हें लड़की को सौंपना होगा। आगे बढ़ने पर उन्हें और भी लोगों की लाशें दिखाई देती हैं और तभी वो लिफ्ट वाला मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। टोबियस को छोड़कर सब वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि टोबियस को लगता है कि वो मॉन्स्टर उसे नहीं देख सकता। भागते हुए वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ रिक उन्हें बचाने के चक्कर में मारा जाता है। वो लोग एक विंडो से बाहर का सीन देखते हैं और पता चलता है कि वहाँ कोई हलचल नहीं है, जैसे कि वक्त रुक गया हो। अचानक एक इंटरकॉम से कुछ आवाजें आती हैं और एमिली वो सुनकर हैरान हो जाती है। वो बताती है कि यह उसी की आवाज है जब उसने 4th फ्लोर से बात की थी। एमिली को लगता है कि जैसे ये कोई दूसरा डायमेंशन है जहाँ वो फंस गए हैं। तभी सारा की तबीयत बिगड़ने लगती है और बैन और एमिली जॉन को उसके पास छोड़कर उसकी दवाई लेने जाते हैं,
एमिली बैन को सारा की ड्राइंग्स के बारे में बताती है और कहती है कि शायद वो कुछ ऐसा जानती है जो उन लोगों को नहीं पता है। आगे उन्हें एक डेड बॉडी के पास काफी सारी रेत और एक गन मिलती है। बैन वो गन ले लेता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ सीढ़ियों के ऊपर से उन्हें कुछ आवाज आती है और बैन फायर करता है। कुछ टेडी बियर ऊपर से नीचे गिरते हैं और वो समझ जाते हैं कि ऊपर और कोई नहीं बल्कि वो ही लोग हैं और यह सब पहले भी हो चुका है। आगे वो लोग एक दीवार तोड़कर इमरजेंसी रूम में आते हैं जहाँ दो कंकाल आपस में लिपटे हुए हैं। इधर जॉन जो सारा के साथ है उन शैतानों को उसे ले जाने को कहता है, लेकिन तभी टोबियस आकर उसे रोकता है। वो रेडियो से बैन को इसके बारे में बताता है। गुस्से में आके जॉन टोबियस पर हमला करता है, लेकिन देखता है कि उसकी स्किन फटने लगी है। उसे लगता है कि टोबियस भी उन्हीं शैतानों में से एक है। आगे वो जैसे ही सारा को छूने लगता है उसकी व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है और वहाँ एक रेत का तूफान सा आ जाता है। बैन भी सारा को बचाने वहाँ आता है और देखता है कि रेत से निकले एक शैतान ने जॉन को मार डाला है। वो एक स्ट्रेचर से उस शैतान पर हमला करता है और वो तीनों बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जाने से पहले एमिली टोबियस को देखती है और बताती है कि इसकी बॉडी देखकर लगता है कि ये कई हफ्ते पहले ही मर चुका है। वो लोग फिर से सीढ़ियों पर आते हैं और इस बार सीधे नीचे जाने की सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि सीढ़ियाँ लाशों से भरी पड़ी हैं। हारकर उन्हें सेकंड फ्लोर में ही जाना पड़ता है। यहाँ लगता है कि जैसे ये कोई गेम है जहाँ वो हर लेवल को पार करके ही अगले लेवल तक जा सकते हैं। एक रूम में सारा के लिए दवाई ढूंढते वक्त वो देखते हैं कि सारा वहाँ से कहीं गायब हो गई है। वो लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने जाते हैं। एमिली का सामना वहाँ फिर एक शैतान से होता है, लेकिन वो उसे एक मशीन से शॉक लगाकर बच निकलती है। इधर बैन एक दरवाजे में घुसता है और एक दूसरे डायमेंशन में आ जाता है जहाँ उसे काफी लोग नजर आते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता। वो एमिली को रेडियो पर रूम नंबर 235 के सामने आने को कहता है, लेकिन एमिली के दूसरे डायमेंशन में होने के कारण वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। बैन एक और दरवाजे से निकलकर वापस पुराने डायमेंशन में आता है जहाँ सामने उसे सारा नजर आती है। तभी वहाँ फिर से रेत का तूफान आता है और वही रेत का शैतान उस पर हमला करता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक बार फिर टोबियस वहाँ आकर उसे बचा लेता है और तभी वहाँ एमिली भी आ जाती है। उनके सामने एक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और तभी वो देखते हैं कि पीछे वही लिफ्ट वाला मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। वो लोग सारा को लेकर लिफ्ट में जाते हैं और किसी तरह उस शैतान के हमला करने से पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो लिफ्ट इस बार उन्हें फर्स्ट फ्लोर की जगह बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ सारा अचानक अपने कान बंद कर लेती है और तभी वो चीखती चुड़ैल एमिली पर हमला करती है, लेकिन सारा को देखकर वो वहाँ से चली जाती है। बैन उन दोनों को व्हील चेयर पर लेकर एक कॉरिडोर में आता है जहाँ काफी सारे मुर्दे हैं। वो जैसे ही सामने दिख रहे मुर्दा घर में जाने लगता है वहाँ पड़े वो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुँचाए बैन उन दोनों को लेकर मुर्दा घर में आ जाता है। एमिली उसे एक दरवाजा दिखाती है और बताती है कि यहाँ से गैरेज का रास्ता है जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। बैन सारा को उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन एमिली की व्हीलचेयर अटक जाती है। अचानक वो गैरेज का दरवाजा बंद हो जाता है और एमिली अंदर फंस जाती है। अंदर मुर्दा घर में रखे मुर्दे जिंदा होकर एमिली की तरफ बढ़ते हैं और बैन चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। तभी सारा उसे बताती है कि वो आ रहा है और बैन देखता है कि वहाँ सब जगह एक अंधेरा छाने लगा है। वो लोग एक एम्बुलेंस से बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन वो अंधेरा उनका पीछा करता है। आगे चलने पर वो अंधेरा उनका रास्ता रोक लेता है और उसमें से एक भयानक शैतान बाहर आता है। सारा कहती है कि अब सब मारे जाएंगे, लेकिन बैन एम्बुलेंस को मोड़कर दूसरे रास्ते पर ले जाता है। बैन सारा को एक सेफ जगह बैठाकर गाड़ी से उस शैतान की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे टकरा पाए वहाँ एक तेज रोशनी होती है और वो सारा को आगे खड़ा हुआ देखता है। वो नीचे आता है और तभी देखते ही देखते वो अंधेरा उसे निगल जाता है। सारा उसे शांत रहने को बोलती है और बताती है कि यह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सारा मुड़ती है और पीछे खड़े शैतान से यह सब कुछ रोकने को बोलती है और कहती है कि अब वो घर वापस जाना चाहती है। शैतान उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी फिर से एक तेज रोशनी होती है और सीन बदलकर वापस मूवी की शुरुआत में आ जाता है जहाँ सारा का सिटी स्कैन किया जा रहा है। बैन उसे निकालता है, लेकिन इस बार सारा रेड की जगह ब्लू क्रेयॉन्स मांगती है और फिर से अपनी ड्राइंग बनाने लगती है। तभी हम एक बार फिर उस आदमी को देखते हैं जो सारा को कहता है कि अब उसे ठंड महसूस नहीं हो रही। सारा क्रेयॉन्स छोड़ देती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एंडिंग सीन से समझ आता है कि यह सभी मॉन्स्टर असल में सारा के माइंड की क्रिएशन थे। यह एक तरह का लूप था जो वो बार
बार जी रही थी और इसीलिए वो हर हादसे से पहले उसकी एक तस्वीर भी बनाती थी। शायद हर बार एंड में वो भी मारी जाती थी, लेकिन इस बार उसने अपनी बीमारी रूपी शैतान का सामना किया और वो वापस आ गई। एंड सीन में टोबियस भी उसे यह बताता है कि उसकी बॉडी अब ठंडा फील नहीं कर रही, मतलब सारा भी ठीक होने लगी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी मूवीज के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।